ओके, सो फेरिंग्स के रीजन से रिलेटेड जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ एक्यूट टॉन्सिलाइटिस. Tonsils, we know these are the palatine lymphoid organs. These are the palatine tonsils which are located in the oral cavity in the region of pharynx. ठीक है, pharyngeal tonsils हैं, palatine tonsils हैं ये. और इनको हम इनकी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए एक्यूटली सडन और स्फीयर, दैट विल बी कॉल्ड एज एक्यूट टॉन्सिलाइटिस. ठीक है. अच्छा, हम कहते हैं जो टॉन्सिल्स हैं, जो जो हम पैलेटाइन लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहते हैं, इनके तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है. एक तो इनका सरफेस एपिथेलियम है जो कि सराउंडिंग फेरेंजियल एपिथेलियम के साथ कॉन्टिन्यूस है. ठीक है, जो और फेरेंजियल लाइनिंग के साथ कॉन्टिन्यूस है इन टॉन्सिल्स का एपिथेलियम है. तो ये उनका कंपोनेंट. सेकंड कंपोनेंट है, इसी एपिथेलियम में कुछ क्रिप्ट्स हैं, कुछ ट्यूब लाइक इन्वेजिनेशंस हैं सरफेस एपिथेलियम की. सेकंड का कंपोनेंट इन्वेजिनेशंस हैं, ट्यूब लाइक इन्वेजिनेशंस. थर्ड कंपोनेंट जो है टॉन्सिल्स का दैट इज़ lymphoid tissue itself, जो इनका पैरेन्काइमा बना रहा है. ठीक है, तो tonsils consist of three important parts. Number one is the surface epithelium, number two is the invaginations or the crypts in the epithelium, and then number third is the lymphoid tissue or the parenchyma of the these tonsils or these lymphoid organs. ठीक है, अब इन तीनों ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और इन्हीं तीनों ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट की बेसिस पे हम एक्यूट टॉन्सिलाइटिस को या एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स को हम चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. नंबर वन इज़ एक्यूट कैटारल और सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस. एक्यूट सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस में ये होता है कि जस्ट जो सरफेस एपिथेलियम है टॉन्सिल्स का, बस वो इन्वॉल्व होता है और इनकी जो क्रिप्ट्स होती हैं या लिम्फोइड टिश्यू होता है उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती. तो नॉर्मली हम कहते हैं जब जनरलाइज्ड फेरेंजाइटिस हुआ होता है तो उसी के साथ टॉन्सिल्स की सुपरफिशियल लेयर भी इन्वॉल्व हो जाती है. और ये नॉर्मली वायरल इन्फेक्शन हम देखते हैं कि गले में खराश है, गले में दर्द है और इसमें कोई ऐसा टॉन्सिल्स की कोई इन डेप्थ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस उसके सरफेस एपिथेलियम अलॉन्ग विद द रिमेनिंग फेरेंजियल एपिथेलियम इन्वॉल्व हो गया. ये है एक्यूट कैटारल टॉन्सिलाइटिस या एक्यूट सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस. सेकंड कैटेगरी इज एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस. एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस में जो उसकी क्रिप्ट्स है टॉन्सिल्स की, जो उनकी ट्यूब लाइक इन्वेजिनेशंस हैं वो इन्वॉल्व हो गई हैं और वहाँ पे प्रूलेंट मटेरियल एक्यूमुलेट कर गया है, जिसकी वजह से हमें उस उन क्रिप्स की ओपनिंग में येलोइश स्पॉट्स भी मिलते हैं. तो अगर हमें ऑन एग्जामिनेशन टॉन्सिल्स में येलोइश स्पॉट्स मिल रहे हैं, प्रोलेंट मटेरियल मिल रहा है, तो दैट मीन्स इट इज़ एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस. क्योंकि अब कहाँ की इन्फ्लेमेशन हो रही है, क्रिप्स की इन्फ्लेमेशन हो रही है एंड दे आर बिकमिंग फिल्ड विद फ्लूइड that is purulent and that is appearing as yellowish spots on the opening of crypts. That is acute follicular tonsillitis. The third category is acute parenchymatous tonsillitis. The name indicates इसमें tonsillar parenchyma involve होगा, उसका जो lymphoid tissue है वो involve होगा, and we say that the tonsil substance is involved and the tonsil is uniformly enlarged and red. अगर यूनिफॉर्मली एक उसकी इन्लार्जमेंट होगी और रेड हुआ होगा और हाइपरट्रॉफी बहुत ज़्यादा हुई होगी टॉन्सिल की, दैट विल इंडिकेट दैट दिस इज एक्यूट पैरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस. द फोर्थ कैटेगरी इज एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस. एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस एक तरह का स्क्वेले है टू एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस. एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस में जो थी इमेजिनेशंस वो फिल हो रही थी विद द प्रूलेंट मटेरियल और वो येलो स्पॉट्स बना रहे थे. अगर यही येलो स्पॉट्स कोलेस कर जाएँ, यू कैन से इकट्ठे हो जाएँ और एक मेम्ब्रेन बनाते हैं, एक्सुडेशन करते हैं ओवर दी टॉन्सिल्स, सो दैट विल बी कॉल्ड एज एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस. इसमें जो होते हैं acute follicular tonsillitis का अगला स्टेज है एन एक्सुडेशन फ्रॉम द क्रिप्ट्स द कोलेसिस टू फॉर्म मेम्ब्रेन ऑन द सर्फेस ऑफ टॉन्सिल्स. और मोस्टली हमें मीडियन सर्फेस ऑफ टॉन्सिल पे नजर आती है. मीडियल सर्फेस आई मीन, मीडियल भी मीडियन साइड पे होती है. खैर, अच्छा, एटियोलॉजी क्या, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, तो हम ये देखते हैं दैट इज़ मोस्टली कॉज बाय ग्रुप बी ग्रुप बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई. तो हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई मोस्टली कॉज करा देते हैं टॉन्सिलाइटिस को. इसके अलावा स्टेफिलोकोकाई भी कॉज करा सकते हैं, निमोकोकाई भी कॉज करा सकते हैं और एच इन्फ्लुएंजा भी कॉज करा सकते हैं. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई या एच स्टेप्टोकोकाई ही होते हैं. इसके अलावा एच इन्फ्लुएंजा भी कॉज करा सकते हैं, स्टेफिलोकोकाई और निमोकोकाई भी कॉज करा सकते हैं. सिम्टम्स क्या होते हैं एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के, तो एक्यूट है तो मतलब थोड़ा स्वीट सिम्टम्स आएंगे. सोर थ्रोट, गले में दर्द होगा, डिफिकल्टी स्वॉलोइंग अगेन ड्यू टू लोकल पेन इन द थ्रोट. फीवर हाई ग्रेड होता है, 38 to 40 डिग्री सेल्सियस का फीवर होता है. इट कैन ऑल्सो भी एसोसिएटेड विद रिगर्स एंड चिल्स. और बस ईयर एक भी होगा. एक तो ईयर एक इसलिए होता है क्योंकि पेन रेडिएट कर रहा होता है फ्रॉम द टॉन्सिल, और इसलिए भी ईयर एक होता है क्योंकि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया भी होते हैं इन एसोसिएशन विद एक्यूट टॉन्सिलाइटिस. इसके अलावा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं और हम ये देखते हैं कि जो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स है एज़ कम्पेयर टू फेरेंजाइटिस थोड़े ज़्यादा मार्क्ड है, थोड़े ज़्यादा सीवियर हैं. तो हमें हेडेक मिलेगा, जनरल बॉडी एक्स मिलेंगे, मेलेस और कॉन्स्टिपेशन हो सकती है. इसके अलावा एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है ड्यू टू मेसेंटेरिक लिम्फेडिनाइटिस. तो सोर थ्रोट हो गया, डिफ़िकल्टी इन स्वॉल्विंग हो गई, फीवर है, ईयर एक है और कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स है. तो ये 5
इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो कि हमें एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के साथ मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो सिम्टम्स हो गए। साइंस हम जो देखते हैं ऑन एग्जामिनेशन में वो क्या क्या है, तो जो ब्रेथ होगी वो हमें फेटेड मिलेगी, फॉल स्मेलिंग ब्रेथ होगी, टंग विल बी कोस्टेड, वाइट से टंग मिलेगी, देर विल बी हाइपरेमिया और रेडनेस ऑफ द पिलर्स, जो ब्लेटर ग्लोसल पिलर्स हैं, सॉफ्ट पैलेट भी रेड होगा, यूविला का रीजन भी रेड होगा, ऑल द रीजन्स विच आर इन प्रॉक्सिमिटी टू द टॉन्सिल्स। जो टॉन्सिल्स इटसेल्फ होंगे दे कैन बी रेड एंड स्वॉलन विद येलोइश स्पॉट्स प्रोलर मटेरियल के प्रेजेंटिंग एट द ओपनिंग ऑफ क्रिप्स, ये कौन सा होगा, एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस। और देर कैन बी वाइटिश मेम्ब्रेन ऑन द मीडियल सर्फेस ऑफ द टॉन्सिल, ये कौन सा होगा, एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस, ठीक है। एंड देन द टॉन्सिल में बी जस्ट इनलार्ज एंड कंजेस्टेड एंड दे आर मीटिंग इन द मिडल एंड देन दे आर रियली एडिमेटस, तो ये कौन सा होगा, एक्यूट पैरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस में सांस को इलाज हो जाता है। इसके अलावा हमें जो ऑन एग्जामिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी, दैट इज विल बी द जुगुलो डायगेस्टिक लिम्फ नोड इनलार्जमेंट एंड टेंडरनेस। और एक्चुअली जो जुगुलो डायगेस्टिक लिम्फ नोड्स की इनलार्जमेंट है ना, अगर ये क्रोनिकली इनलार्ज रहने लग जाए इवन आफ्टर द इन्फेक्शन इज गॉन, तब दिस बिकम्स इंडिकेशन फॉर सर्जरी, ठीक है। ये इनलार्ज या टेंडर जुगुलो डायगेस्टिक लिम्फ नोड्स, दिस इज़ अ इंडिकेशन फॉर टॉन्सिलेक्टमी। तो हमें साइंस कितने मिले हैं, ब्रेथ और टंग के साइंस मिले हैं, हाइपरेमिया मिला है, पिलर्स का, सॉफ्ट पैलेट का, यूविला का, और टॉन्सिल से रिलेटेड हमें साइंस मिले हैं, जिसमें रेड एंड स्वॉलन है, येलो स्पॉट्स मिल सकते हैं, मेम्ब्रेन मिल सकती है, इंक्रीज साइज मिल सकता है, एडिमा मिल सकता है, ठीक है। और जुगुलर डायगेस्टिक लिम्फ नोड्स की इलाजमेंट और टेंडरनेस मिल सकती है। अच्छा, इसमें जो ट्रीटमेंट है ये तो ये है कि बेड रेस्ट दें एंड दे शुड टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। एनाल्जेसिक्स, उसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है थ्रोट में भी और वैसे भी बॉडी में, तो एनाल्जेसिक्स देंगे, एस्प्रिन या पैरासीटामोल दे सकते हैं फॉर पेन रिलीफ एज वेल एज़ फॉर फीवर रिलीफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ में होती है एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। एंटीबायोटिक्स मोस्टली हम अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकाई ही देते हैं, हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई देते हैं, मोस्टली पेनिसिलिन है, अमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन है। इसके अलावा हम एरिथ्रोमाइसिन और जिथ्रोमाइसिन पर भी शिफ्ट कर सकते हैं पेशेंट को। तो एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक्स एंड सपोर्टिव मैनेजमेंट ही करते हैं इसकी। और बस इसके अलावा तो इस पर कुछ नहीं लिखा। हाँ, कॉम्प्लिकेशंस आर इम्पोर्टेंट। अगर इसकी हम टाइमली इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करेंगे, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस को ट्रीट नहीं करेंगे, तो इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो एक तो ये हो जाता है कि एक्यूट टॉन्सिलाइटिस कैन ट्रांसफॉर्म इनटू अ क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस, जिसमें फिर रिकरेंट एक्यूट अटैक्स भी आते रहेंगे, और ये तब होता है जब हम 7 से 10 दिन की एंटीबायोटिक के कोर्स को कंप्लीट नहीं करते, तब क्रोनिक हो जाता है। इसके अलावा पेरिटॉन्सिलर एब्सेस बन सकता है, पैराफ्रेंजियल एब्सेस बन सकता है, सर्वाइकल, ये सारे एब्सेसिस बन सकते हैं क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसलिए सर्वाइकल एब्सेस तब बनेगा जब जुगुलर डायगेस्टिक लिम्फ नोड्स की सेपरेशन हो जाएगी। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया भी हो सकता है इसके नतीजे में, जिसके वजह से हमें ईयर एक भी मिल सकता है, ठीक है, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। रोमैटिक फीवर भी हो सकता है, हार्ट की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, और ये मोस्टली ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोका की वजह से होता है। ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोका की वजह से रोमैटिक फीवर भी हो सकता है। देन एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी रिजल्ट कर सकता है, बट दैट इज़ नॉट सो कॉमन दीज डेज। एंड सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, डायरेक्ट जो इन्फ्लेमेशन है हार्ट वॉल्स की वो भी हो सकती है, और ये मोस्टली स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस की वजह से होता है। एंडोकार्डाइटिस हो रहा है मोस्टली स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस की वजह से, और जो रूमेटिक फीवर है वो हो रहा है मोस्टली ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोका की वजह से। तो इसके जो हमने इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस देखी हैं उसमें तो क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस है, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस है, पैराफ्रेंजियल एब्सेस है, सर्वाइकल एब्सेस है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है, रोमैटिक फीवर है, एंडोकार्डाइटिस है। रोमैटिक फीवर किस वजह से था, ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोका की वजह से था। सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस किस वजह से, ये स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस की वजह से है। और इसके अलावा और क्या हो जाता है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पर उतना कॉमन नहीं है। तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। तो आई होप कि समझ आ गई होगी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनकी।